हेलो बच्चों, अभी मैं पार्ट 2 की जोड़ और घटाव में आपका अभ्यास 1 कंप्लीट करा चुकी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में अभ्यास 2 का जोड़ घटाव बता रही हूँ। जोड़ मैं आपको बता चुकी हूँ। घटाव में क्या होता है, हम हार्शिल लेते हैं। जैसे ये सारी घटाएं हार्शिल वाली हैं। ये 3 जो है वो 8 से छोटा है। ये जब आप पहले क्लास में पढ़ चुके हैं 3-4 में हार्शिल वाला घटाव, तो ये क्या हुआ, 3 में से 8 नहीं जाएगा तो ये पैसा लेगा तो कितना होगा 13। 13 में से 8 गया 5। अब इसको हार्शिल दिया तो 4 बचा। 4 में से 9 नहीं जाएगा तो 14 होगा। तो 9 में से 14 जाएगा तो क्या होगा 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5 होगा। अब इसको हार्शिल दिया तो क्या हुआ 2। 2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब आइए, ये भी हार्शिल वाला है। 13 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो 7 बचा। यहाँ ये इसको हार्शिल दिया तो 7 हुआ। 7 में से 1 जाएगा 6। फिर ये इससे हार्शिल लेगा। अब ये 0 है, 0 के पास तो कुछ नहीं होता है, तो ये 7 से मांगेगा तो यहाँ पे 10 होगा। और 10 वाला इसको हार्शिल देगा तो यहाँ 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 11 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 6। 9 में से 8 जाएगा तो 1, और ये इसको हार्शिल दिया था तो यहाँ क्या हुआ 6। 6 में से 2 जाएगा तो 4। अब आइए तीसरे वाले में देखिए, 10 में यहाँ सब में 0 है तो क्या होगा, तो 9 इसको हार्शिल दिया। अब आइए इसको देखिए, 9 यहाँ सब में 0 है तो क्या होगा, यही से हार्शिल लिया यहाँ 10 हुआ। 10 में से 1 जाएगा 9, ये इसको हार्शिल दिया तो 9 बचा। 9 में से 3 जाएगा तो 6, यहाँ 9 में से 7 जाएगा तो 2, और यहाँ 8 हुआ। 8 में से 2 जाएगा तो 6 होगा। तो आप इस तरह हार्शिल वाला घटा सकते हैं। इस तरह भी आप इसको घटाइए तो यहाँ वाला इसमें घटता है, सेकंड नंबर इसमें, और थर्ड नंबर 2 में। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हार्शिल लेगा, तो 15 में से 6 गया तो 9 हुआ। अब ये हार्शिल दिया तो यहाँ बचा 5। 5 में से 3 जाएगा तो 2। अब यहाँ 4 है, 4 में से 2 गया तो 2। अब यहाँ आइए, यहाँ 8 है, 8 में से 7 जाएगा 1। 0 में से 8 नहीं जाएगा तो ये इसे पैसा लेगा तो 10 हुआ। 10 में से 8 गया 2। अब ये इसको पैसा दिया तो 4 बचा। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही होगा, और यहाँ पे क्या हुआ है 6। 6 में से 4 जाएगा तो 2। अब आइए इसको देखते हैं, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 9 हुआ, 18 हुआ। अब यहाँ 7 बचा। अब 7 में से यहाँ क्या घटाएंगे कि मेरा 8 आएगा, तो यहाँ 7 है। अब इसको इससे पैसा लेगा तो 17 हुआ। 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 9 बचेगा, क्योंकि 9, 8, 17 होता है। अब इसको पैसा दिया था तो 6 बचा। 6 में से भी 8 नहीं जाएगा तो 16 हुआ। 16 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 8। अब ये इसको पैसा दे दिया था तो यहाँ 5 हुआ, और यहाँ 7 है जाना है। 5 में यहाँ क्या लिखेंगे कि 7 आएगा, तो अगर हम 8 लिखते हैं तो 8, 7, 15। 15 में से 8 जाएगा तो 7। अब इसको हार्शिल दे दिया था तो ये 0। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब आइए 3 में से क्या जाएगा कि 5 बचेगा। यहाँ 13 हुआ, हार्शिल इसलिए तो 13। 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा। 8, 5, 13। अब यहाँ 3 हुआ, फिर 13, तो 8 में से क्या करेंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5। फिर यहाँ इसको हार्शिल दिया तो 5 बचा। अब 15 है, तो 15 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 8 होगा। अब ये देखिए, इसको हार्शिल दिया था, यहाँ 4 हुआ। 14 में से 7 जाएगा तो 7। अब ये सबको हार्शिल दिया तो यहाँ 3 हुआ। 3 में से 2 गया तो 1। तो देखिए, जब हार्शिल देता है तो इसमें एक आगे लग जाता है, और आगे इससे पहले की संख्या में 1 कम होते जाता है। इसके बाद आइए 10, यहाँ 0 है। 0 में से 9 जाएगा तो क्या होगा, 10 में से 9 गया 1। यहाँ इसको हार्शिल दिया तो 2। 2 में से क्या जाएगा कि 6 बचेगा, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अगर 8 लिखते हैं तो 9, 10 नहीं, 6 लिखेंगे तब मेरा 12 होगा, क्योंकि ये 12 हुआ। 12 में से 6 जाएगा तभी ना 6 आएगा। अब ये इससे पैसा लिया था और सबको दिया तो यहाँ 9 हुआ। 9 में से 8 गया 1। यहाँ 5,
5 में से क्या घटाएंगे कि 6 आएगा, तो 6 5 11, 5 हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, तो 9 6 15। ये इसको पैसा दिया था, तो यहाँ 3 हुआ, 3 में से 2 गया 1। यहाँ देखिए 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 हुआ, 9 में से 5 क्या आएगा, तो 4 लिखेंगे, तो 9 में से 4 जाएगा तो 5। अभी इसको पैसा दिया तो 1 बचा, 11 हुआ, 7, 11 में से 7 जाएगा तो 7 4 11 4। अभी इसको पैसा दिया 12 हुआ, 12 में से 9 जाएगा तो 3। अब यहाँ 7 हुआ, 7 में से 2 लाना है, तो अगर 5 लिखेंगे तो मेरा 2 आ जाएगा। अब आइए इसको हम तीसरे नंबर को बताते हैं आपको। 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, 39,978 में 18,367 को घटा देंगे, तो मेरा क्या होगा, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 1 गया 2। तो मेरी पहली संख्या ये थी, पहली संख्या ये थी, और इसमें घटाएं तो ये मेरी दूसरी संख्या प्राप्त हुई। पहली संख्या मेरी ये थी और टोटल संख्याओं का योग था ये योग था। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम घटाकर बनाते हैं। प्रतीक के पास 67,425 रुपये हैं और उसमें और कितना मिलाने पर 2 लाख रुपये हो जाएंगे। तो देखिए हमको लाना कितना है, 2 लाख रुपया। 2 लाख में कितने जीरो होते हैं, 5, 1 2 3 4 5, और कितने रुपये हैं, 67,425 रुपये प्रतीक के पास है। इसको हम घटा देंगे तो क्या होगा, 5, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, फिर यहाँ 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3, और ये सबको पैसा दिया है, यहाँ 1 बचा। तो कितना बचेगा उसके पास, इसमें कितना जोड़ेगा कि 2 लाख होगा, तो 1,32,575 अगर जोड़ेगा तो मेरा क्या होगा, इतना जोड़ने पे क्या आएगा, 2 लाख रुपये आएंगे। अब आइए 5वां नंबर देखिए। जिले के सभी विद्यालयों में मगही भाषा बोलने वाले बच्चों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए मगही भाषा के लिए कितनी है, 1,78,424, और टोटल कुल बच्चों की संख्या कितनी है, बच्चों की संख्या है 2,32,435। तो अब कितने बच्चे भाषा को नहीं बोलते हैं, तो कितने बच्चे नहीं बोलते हैं, नहीं बोलने वाले बच्चे, नहीं बोलने वाले बच्चे क्या होगा। तो जब हम ये मगही भाषा जो बोलते हैं उनको अगर हम इसमें माइनस कर दें तो मेरा निकल जाएगा नहीं बोलने वाले बच्चे। 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 8 गया 4, ये इसको पैसा दिया तो 12 हुआ, 12 में से 7 गया तो 5। तो कितने बच्चे नहीं बोलते हैं, ये इसको पैसा दिया था, यहाँ 1 हो गया, तो 54,011 बच्चे नहीं बोलने वाले बच्चे हैं। छठा, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, एक प्रखंड की वर्तमान जनसंख्या है 1,38,269। 10 वर्ष पूर्व उसकी जनसंख्या इतनी थी, तो 10 वर्षों में उसकी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। पहले की जनसंख्या कितनी है, तो अभी वर्तमान जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है 1,38,269, और पहले की जनसंख्या कितनी थी, 10 वर्ष पहले की, 10 वर्ष पहले कितनी जनसंख्या थी, तो 1,38,269
15,327। तो अभी वर्तमान जनसंख्या कैसे निकलेगी? अभी 10 वर्षों में कितनी वृद्धि जनसंख्या की? तो वृद्धि जनसंख्या कितनी होगी? 9 में से 7 गया 2, 6 में से 2 गया 4, और अब देखिए 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 12 हुआ, 12 में से 3 जाएगा 9। ये इसको पैसा दिया तो 7 हुआ, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो कितनी जनसंख्या की वृद्धि हुई? तो 22,942। 7वां नंबर में पंकज को 19,526 रुपये की ज़रूरत है। वर्तमान में उसके पास 5,325 है और उसकी माँ ने उसे 6,332 रुपये दिए। तो उसे कितने रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ेगी? कुल पैसे कितने हैं? 19,526 कुल पैसे हैं 19,526 और वर्तमान में उसके पास कितने हैं? 5,325। अम्मा ने दिए 6,332। तो अब अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें और ऊपर में माइनस कर दें तो मेरा आंसर निकल जाएगा। ये बनेगा कैसे? 19,526 माइनस 5,325 प्लस 6,332। अब इसको जोड़ने पे कितना आ रहा है? 7, 3 2 5, 3 3 6, 6 5 11। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे? 19,526 में 11,657 को घटाएंगे तो उतने पैसों की आवश्यकता उनको व्यवस्था करनी पड़ेगी। 6 में से 7 नहीं जाएगा तो 16 में से 7 गया 9, यहाँ हुआ 11, 11 में से 5 गया 6, यहाँ हुआ ये भी इसको हासिल दिया है तो 14, 4 हुआ 14, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 6, 7 8 9 10 11 12 13 14 8 होगा। अब आइए ये 9 सबको पैसा दिया, इसको दिया, ये इसको दिया, 8 हुआ, 8 में से गया तो 7, तो कितना पैसा का व्यवस्था करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा 7,869 पैसों की। तो व्यवस्था करने वाले रुपये की व्यवस्था कितनी पड़ेगी? रुपयों की व्यवस्था कितनी होगी? इतने रुपये होंगे। इसके बाद 8वां नंबर में एक कोठी ड्रम में 2,375 किलोग्राम अनाज अटता है। कितना अटता है ड्रम में? तो 2,000 ड्रम में अनाज 2,375 किलोग्राम। पहले से अनाज कितना था? तो 1,356। पहले से अनाज था 1,356। तो पूछ रहा है कि कितना किलोग्राम अनाज मिलाया जाए कि कोठी भर जाए, ड्रम भर जाए। तो इसको इसमें माइनस करेंगे तो हमारा इसका आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे? इसको 2,375 में 1,356 को माइनस करेंगे तो मेरा ये इतने अनाज की आवश्यकता पड़ेगी। 5 में से 6 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा तो 9 होगा। यहाँ 6 में से 5 गया 1, ये भी इसको 3 में से 3 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1। तो 1,000 अगर 19 किलोग्राम अनाज मिला दे तो ड्रम भर जाएगा। 9 नंबर का है 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 2,35,471 से बढ़कर 3,28,429 हो गई है। तो पहला क्वेश्चन है कितनी जनसंख्या बढ़ी? तो बढ़ी हुई जनसंख्या क्या होगी? बढ़ी हुई जनसंख्या, इसको जो बढ़कर हुई है 3,08,429 और पहले थी 2,35,471।
तो क्या होगा, इसको घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। 9 में से 7 गया 2, 12 में से 4 जाएगा तो 8, यहाँ 3 हुआ, इसको हासिल दिया है तो सॉरी ये 9 नंबर का फिर से देखिए। 10 वर्षों में किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या है 2,35,471। अब बढ़कर जनसंख्या कितनी हुई, 3,08,429। तो पहला क्वेश्चन है 10 वर्षों में जनसंख्या कितनी बढ़ी, तो 10 वर्षों में बढ़ी हुई जनसंख्या, इसको घटा देंगे तो मेरा इसका आंसर निकल जाएगा। 3,08,429 में घटाएंगे 2,35,471। 9 में से 1 गया तो 8, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो हासिल लेगा 9, यहाँ 7 हुआ, 7 में से 5 गया 2। अब यहाँ देखिए 10 में से 3 जाएगा तो 7, और ये इसको हासिल दिया तो यहाँ 2 बचा। तो बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी है, तो मेरी ये पहला का आंसर हो गया 72,958। दूसरा है वर्तमान में शहर में स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या इतनी है, तो पुरुषों की संख्या कितनी होगी, कितनी है स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों एवं बच्चों की संख्या, जो की संख्या है 1,95,007। 1,95,007 है। तो पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो पुरुषों की संख्या कुल जनसंख्या में से हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा पुरुषों की संख्या निकल जाएगी। तो कुल जनसंख्या मेरी कितनी है, कुल जनसंख्या है 3,08,429। अब महिला प्लस बच्चे, महिला प्लस बच्चे कितने हैं, 1,95,007। अगर पुरुषों का निकालना है तो माइनस करना पड़ेगा। तो पुरुषों की संख्या इक्वल टू 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ 2 होगा, 4 होगा, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 9 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 1,13,422। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है पुरुषों की जनसंख्या में इतने की बढ़ोतरी हो जाए तो कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो अभी पुरुषों की जनसंख्या मेरी क्या निकली है, 1,13,422। अब बढ़ोतरी बोल रहा है, तो पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, की जनसंख्या 1,13,422। अब वृद्धि हुई जनसंख्या, हुई जनसंख्या है 30,159। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पुरुषों की टोटल जनसंख्या निकल जाएगी। तो 9 2 11, यहाँ ये प्लस होगा, ये सब माइनस है। तो 11, 5 2 7 1 8, 4 1 5, 3 3 1 4, तो कितने होंगे 1,43,581। इतने पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो इतनी होगी। तो ये आपका पाठ 2 का अभ्यास 2 भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।